देखिए देखिए हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। होता नहीं, बिहार में गांव में कहावत नहीं है, पूछ ना पूछ हम दुल्हन के चाची। देखिए भाजपा और आरएसएस वाला कोई पूछ नहीं रहा है, तो जबरदस्ती कुछ करने के लिए कि हमको गाली दिया जा रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। राहुल जी जो देश की जनता के सामने सच्चाई ला रहे हैं, इतिहास की वो गवाह दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसा बात हुआ था, तो हम सावरकर को ऐसा बोलते हैं। 6 बार आपने तो पत्र लिखा है कि हमें जेल से बाहर कर दो और मैं आपका नौकर बनना स्वीकार कर दूंगा। तो राहुल जी ने क्या गलत कहा? यात्रा को हम उनके जरिए हिट नहीं करा रहे हैं, यात्रा हमारे जनता हिट कर रही है। राहुल जी अकेले चले थे और आज देखिए यात्रा में हुजूम आ रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं राहुल जी के साथ यात्रा में। हम सावरकर और लोगों का नाम लेकर हम अपनी यात्रा को नहीं हिट कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना भाई कि बीसीसीआई का सचिव कैसे बन जाता है उसका बेटा, और कैसे सबकी आमदनी घट जाती है और उनका बेटा का बढ़ जाता है। देखिए सफल है, तब तो भाजपाई बौखला गए हैं कि बम से उड़ाने का धमकी तक दे दिए। लेकिन राहुल है, वह शेर है, वह राजीव का बेटा, वो भी डरने वाला नहीं है। उन्होंने भी खुली चुनौती दे दिया है, अगर यात्रा को रोक सको तो रोक लो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं दूसरी तरफ उन पर आरोप लग रहा है कि वो महंगे कपड़े पहनते हैं और महंगे जूते पहनते हैं। इन सभी पर से एक और बड़ा आरोप लगा है, सावरकर के पोते हैं रंजीत सावरकर, उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी पर कि वो अपनी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा को हिट कराने के लिए सावरकर को गाली दे रहे हैं, उनके विषय में अनाप शनाप बात कर रहे हैं। और कुडनी में विधानसभा उपचुनाव होना है, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के पटना महानगर के युवा विंग के प्रवक्ता हैं विशाल यादव। क्यों आप लोग दूसरे को गाली दे करके यात्रा हिट कराने के चक्कर में लगे हुए हैं? देखिए पहले तो यात्रा बहुत ही सफल, सुखद और बहुत अच्छा हो रहा है। यात्रा में जो भी भारत यात्री जुड़े उन सभी को मेरा बधाई और शुभकामनाएं, और उन लोग को मेरा ये बधाई है कि आप लोग और अच्छे से यात्रा कीजिए और बीजेपी को चोट कीजिए। देखिए हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। होता नहीं, बिहार में गांव में कहावत नहीं है, पूछ ना पूछ हम दुल्हन के चाची। देखिए भाजपा और आरएसएस वाला कोई पूछ नहीं रहा है, तो जबरदस्ती कुछ करने के लिए कि हमको गाली दिया जा रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। राहुल जी ने बताया कभी सावरकर को गाली दिया? राहुल जी जो देश की जनता के सामने सच्चाई ला रहे हैं, इतिहास की वो गवाह दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसा बात हुआ था, तो हम सावरकर को ऐसा बोलते हैं। क्या राहुल जी बिना इतिहास के बोल रहे हैं? क्या हुआ था, क्या हुआ था? और राहुल जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर दिखाया, लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा। अंग्रेज ने, सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, जब दूसरे देश के सिपाही भारत पर हमला करेगा तो हमें जो उसमें अंग्रेजों के सिपाहियों को साथ देना चाहिए और उसमें भर्ती करना चाहिए। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि आप उस समय भारत विरोधी थे, आप उस समय अंग्रेज के सहयोगी थे, आप 60 रुपये पेंशन लेने का काम करते थे। इस तरह से दिखाया जाता है कि आप माफी वीर थे। 6 बार आपने तो पत्र लिखा है कि हमें जेल से बाहर कर दो और मैं आपका नौकर बनना स्वीकार कर दूंगा। तो राहुल जी ने क्या गलत कहा? अच्छा, आपको यात्रा हिट कराने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला? कि आप मुद्दा नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जैसा कि आप कहते हैं भ्रष्टाचार है, ये सब मुद्दा पे आप लोग यात्रा हिट नहीं करा सकते? देखिए यात्रा को हम उनके जरिए हिट नहीं करा रहे हैं, यात्रा हमारे जनता हिट कर रही है। राहुल जी अकेले चले थे और आज देखिए यात्रा में हुजूम आ रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं राहुल जी के साथ यात्रा में। हम सावरकर और लोगों का नाम लेकर हम अपनी यात्रा को नहीं हिट कर रहे हैं। अरे हमारे यात्रा के पीछे तो वो पड़े हैं कि राहुल जी कितने का शर्ट पहन रहे हैं, कितने का जूता पहन रहे हैं, इस पर वार और निजी हमले पर वार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बीजेपी बौखलाई हुई है कि कैसे राहुल जी के पीछे इतने लोग आ रहे हैं। सही बात है ना भाई, आप लोग यात्रा करने गए हैं कि महंगे महंगे कपड़े पहनने गए हैं? राहुल जी कोई आज के ये नहीं है, वो पूर्वज से उनके ये अच्छे लोग हैं। आप कह रहे कि कैसे 6000 का शर्ट पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं? अरे आप बताइए ना भाई कि बीसीसीआई का सचिव कैसे बन जाता है उसका बेटा, और कैसे सबकी आमदनी घट जाती है और उनका बेटा का बढ़ जाता है। राहुल गांधी जी वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उतनी सैलरी है कि वो 6000 का शर्ट पहन सकते हैं। तो क्यों बोल रहे हैं भाई? पहनने पर सवाल नहीं है, आपने कहा कि जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, 2024 में बीजेपी को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है। तो बताएं, आप जब हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे, आपने कितनों को रोजगार दिया? 15 लाख रुपए देने के वादा करके आया था, आपने कितनों को 15 लाख रुपए दिया? 100 स्मार्ट सिटी के वादा था, कितने को वादा किया? आप हर मुद्दे पर फेलुअर है, तो हमें आगे आना पड़ा। अगर आप काम करते तो हम आते ही नहीं। आप काम किया ही नहीं, आपने जनता को ठगा है। तो जनता को ठग से बचाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए। भारत जोड़ो यात्रा पर सफल होगा? देखिए ना, सफल है, तब तो भाजपाई बौखला गए हैं कि बम से उड़ाने का धमकी तक दे दिए। लेकिन राहुल है, वह शेर है, वह राजीव का बेटा, वो भी डरने वाला नहीं है। उन्होंने भी खुली चुनौती दे दिया है, अगर यात्रा को रोक सको तो रोक लो। ये तो प्रोपेगेंडा है, कोई आपको बम से उड़ाने की धमकी क्यों देगा भाई? तो भाई देख लीजिए, हमने कौन दिया है बता दीजिए।
बहुत बड़े बीजेपी के नेता है वो मध्य प्रदेश के, और यात्रा कुछ दिन में मध्य प्रदेश में जाने वाली है। जाने से पहले पूरे घबरा गया है भाजपाई लोग कि अब क्या होगा। अब राहुल जी के पीछे हजारों हुजूम आ रहा है, उस यात्रा को रोकने के लिए राहुल जी को डराया धमकाया और कांग्रेस को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि राहुल है, ये डरने वाला नहीं है। आपको भी उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि यात्रा को रोकना है तो रोक लो। अच्छा, एक सवाल और है, कुडनी में उपचुनाव होना है, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन को कड़ा टक्कर देगी। देखिए, टक्कर वक्कर कुछ है नहीं। बिहार में सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, और वहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। कुशवाहा जी वहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहाँ कुशवाहा जी की जीत होगी और नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की जीत होने जा रही है। और मुकेश सहनी का मल्लाह बोर्ड कहाँ गया? अरे भाई, मुकेश सहनी जी जिस मल्लाह बोर्ड की बात करते हैं, क्या उन्होंने मल्लाह को टिकट देने का काम किया? मल्लाहों के साथ मुकेश सहनी ने छल करने का काम किया है। आप पिछड़ा की बात करते हो, टिकट किसको देते हैं ये सब कोई जान रहा है। वोट की राजनीति के लिए आप अपने जात और अपने समुदाय जिस समुदाय के लिए राजनीति करते हैं उसे अपने टिकट से बेदखल कर दिया, तो फिर सहनी बोर्ड को किसने कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग गठन करके पिछड़ों को आवाज देने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ों को आवाज देने का काम किया है। तो आज वहाँ का पिछड़ा, वहाँ का सहनी वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है और महागठबंधन के साथ जा रहा है, और महागठबंधन को वहाँ जीत होने जा रही है। यानी मुकेश सहनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है मल्लाह बोर्डों में। अस्तित्व रहता तो आज सीट में रहते विधानसभा में तो नहीं है। ठीक है, चुनाव है, चुनाव लड़ना जितना चाहिए लड़े, लेकिन उनको वोट उठाने वाला नहीं है। वहाँ महागठबंधन जीतने जा रही है। चलिए, तो ये हमारे साथ में थे कांग्रेस के पटना महानगर के युवा विंग के प्रवक्ता हैं विशाल यादव। और आपको बता दें कि कुडनी में उपचुनाव होना है और वहां पर मुकेश सहनी ने अपना प्रत्याशी दिया है नीलाभ कुमार को, और इनका कहना है, और भी कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का अस्तित्व ही नहीं है चुनाव में, क्योंकि उन्होंने मल्लाह की राजनीति मल्लाह के नाम पर राजनीति शुरू की, पर मल्लाहों को दरकिनार करते जा रहे हैं अपनी पार्टी से। आपको बता दें कि पिछले भी जो विधायक थे उसमें से कोई भी मल्लाह विधायक उनकी पार्टी का नहीं था, और लगातार वो मल्लाह की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं कि मल्लाहों को आरक्षण दिलाएंगे, पर वास्तविकता कुछ और है। अब देखने वाली बात यह है कि कुडनी में उपचुनाव का बाजी कौन मारता है, महागठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर आरजेडी के नेता शेखर सुमन, क्योंकि शेखर जी हैं जो कि आरजेडी के पुराने नेता रहे हैं और उन्होंने आरजेडी से बगावत करके खुद अपना पर्चा दाखिल किया है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।